नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित। आप देख रहे हैं अमेजिंग असित। साथियों, आज का जो वीडियो बनाने जा रहा हूं बिल्कुल ही गंभीर मुद्दे पे और गंभीर और शायद एक बड़े ही भारी दिल के साथ। हो सकता है कि आज की इस वीडियो में ना मेरी भाषा जो हो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इतर हो जो मैं नॉर्मली वीडियो बनाता हूँ, तो आप उसको अन्यथा ना लें। एक्चुअली एक बहस चल रही है इस देश में। इनफैक्ट बहस होना भी चाहिए। बहस क्यों होना चाहिए उस पर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको घटना से रूबरू कराता चलता हूँ। 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के एक वकील राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर अपना जूता उछाल के फेंका। हालांकि वो जूता लगा नहीं, उनके अगेंस्ट में हालांकि कोई एक्शन नहीं लिया गया। जस्टिस BR गवई ने बोला कि नहीं, लीव इट। वैसे मैं वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर देता चलूं कि मैं किसी भी प्रकार की हिंसा के पक्ष में नहीं हूं। ना तो ये एक सभ्य समाज के एक्शन है किसी के ऊपर जूता फेंको, गाली दो। लेकिन इसको एनालाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों इस एक्शन को डिफेंड करने की ज़रूरत पड़ रही है, उसको आपको समझना आज आवश्यक है। मामला है क्या? मामला है सितंबर 2025 का, जिसमें कि खजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें एक जवारी मंदिर है और उस जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की सिर खंडित मूर्ति है। उसको लेकर के एक PIL दाखिल होती है सुप्रीम कोर्ट में, जो बोलते हैं भाई सर आप ASI को इंस्ट्रक्ट कर दो कि उस मूर्ति को या तो वो सेलेक्ट कर दे या तो फिर उसको वहाँ से हटा दे। सुप्रीम कोर्ट के जज जो अपने आप को न केवल गणमान्य और माननीय बल्कि मूर्धन्य भी और उससे एक लेवल ऊपर, थोड़ा बोलते हैं ना अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल में समझते हैं अपने आप को, उनके पास किताबों में लिखी हुई जो ज्ञान है, संविधान के दायरे में जो नियम है, उसमें सन्निहित बहुत सारी बातें ऐसी थीं जो कह करके शायद उस केस को क्लोज कर दिया जाता और बोला जाता कि भाई आपकी जो PIL है उसको खारिज किया जाता है। लेकिन ये महाशय जो है, इन्होंने क्या कमेंट दिया, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, मिस्टर BR गवई की, कि जाके बोलो अपने विष्णु भगवान से वही कुछ करें। दोस्तों, मैं भली भांति इस फैक्ट को जानता हूं कि मैं किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं वीडियो बना रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर। तो कल होकर के हो सकता है कि मेरे ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और कंटेम्प्ट ऑफ लॉ एंड ETC जो बोलते हैं ना, स्कोडा लहसुन, ऐसी धाराएं लगा दी जाए, मुझे भी कहीं पकड़ के कुछ कर दिया जाए। बट आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। रीजन अबाउट, मेरे जैसे कई लोग हैं। अभी आपने देखा कि अजीत भारती जो कितने शानदार पत्रकार हैं, निष्पक्ष रूप से पक्ष रखते हैं जनता का, उनको नोटिस आ गया नोएडा पुलिस का, और ऐसे कई लोगों को आएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम है। मैं कॉलेजियम की बात नहीं कर रहा, उस पर तो मैं अभी आऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं। प्रजातंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो और मीडिया हो, तो सवाल ये उठता है कि न्यायपालिका के ऊपर से लोगों का विश्वास क्यों खत्म होता जा रहा है और इसके पीछे है कौन? क्या ये सच नहीं है कि भारत की न्यायपालिकाएं जो हैं उनमें बैठे हुए कुर्सी पे वो माननीय अपने आप को कहने वाले जो जज लोग हैं, उनकी हरकतें पिछले कुछ वर्षों में कुछ इस तरीके की रही हैं जिससे स्पष्ट रूपेण पता चलता है कि या तो वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल बायस्ड है या फिर उन्होंने अपने आप को भगवान मान बैठा है, खुदा मान लिया उन्होंने। हमारी मर्जी, हम जहां बोलेंगे, हमारे बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा।
इस देश में आप भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री पे सवाल उठा सकते हैं, डीएम, सीएम, ईएम, पीएम, आरएम, जिसके मर्जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप प्रेसिडेंट तक को कटघरे में ला सकते हैं, लेकिन ना मजाल है आपकी कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कुछ कह दें, तुरंत आपके गले में रस्सी डाल के ना घसीट के बुला लिया जाएगा आपको। कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं बड़ी संजीदगी से, और उम्मीद है कि आम जनता होने के नाते आप भी इस पर विचार करेंगे। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, जी हां, एनजेडीजे की बात कर रहा हूं, 7 अक्टूबर 2025 तक इस देश में 50 मिलियन केस जो है वो पेंडिंग है, 5 करोड़ से भी ज्यादा। दूसरे डिपार्टमेंट में कोई पेंडिंग काम हो उसके ऊपर ये महाशय स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, डीएम तक को ये खड़ा करके लाइव प्रोसीडिंग्स में ये बता देते हैं कि तुमने टाई सही से नहीं पहनी है, तुमने शर्ट नहीं पहना, तुम्हारा जूता नहीं पॉलिश्ड है। यहां तक इनके खुद के डिपार्टमेंट में 5 करोड़ से ज्यादा लंबित केस हैं, उसके बारे में इनको ना कुछ कहना है और ना कुछ करना है। फैसिलिटी सारी चाहिए, छुट्टियां नहीं रुकनी चाहिए, 45 दिन की गर्मी की छुट्टी, कुल मिलाकर के ऑलमोस्ट 90 डेज की छुट्टी इन ए ईयर। बाकी जो मर्जी भौंक लो, बाकी जो मर्जी करवा लो इनसे। 45 दिन की गर्मी की छुट्टी उस देश में जहां 5 करोड़ केस लंबित है। कॉलोनियल टाइम का उस समय जब जज हुआ करते थे, उनको यहां से इंग्लैंड जाने में और आने में इतना समय लगता था पानी के जहाज से, इसलिए 45 दिन की छुट्टी रखी गई थी। पूरी दुनिया काम करती है, इवन स्कूल के बच्चों की छुट्टी नहीं होती है 45 दिन, लेकिन ये जो माननीय हैं, इन माननीयों का 45 दिन की छुट्टी, कोई कहने वाला नहीं है। महामहिम की कहानी क्या है? जिस पे इनकी मर्जी होगी उस पे ये सुओ मोटो ले लेंगे, स्वतः संज्ञान। और मजे की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में जो ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड में आप देखो ना, जलीकट्टू हो, दही हांडी हो, ठीक है, बुलडोजर एक्शन हो, उत्तराखंड में रेलवे की जमीन को अतिक्रमण से बचाना हो, उस पे सब पे स्वतः संज्ञान। स्टे लगा दिया अपनी मर्जी से, कहीं अपनी मर्जी से कहीं कोई चीज रोक दी, और उसके बाद फिर वर्डिक्ट नहीं आएगा उसके ऊपर। आएगा अभी तो इनकी मर्जी से आएगा और पता नहीं कब आएगा। तो यहां दिखता है कि भाई ये अपने आप को कितना इतर समझते हैं। बाजार में जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गया, कल ही जज साहब ने ले लिया स्वतः संज्ञान, ठीक है। मैडम को खांसी आ गई किसी कारण, बस प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान। ये है इनका नाटक। 2 रुपए के भ्रष्टाचार में कोई आदमी पकड़ा जाए तो उसके ऊपर इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुना लेंगे। आप देखो ना, आप सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, इनका एक जस्टिस वर्मा जले हुए नोटों के साथ पूरा घर बरामद होता है, और इनका दोगलापन निखर के यहां तक आता है कि ये उसको सस्पेंड करना भी जरूरी नहीं समझते। दिल्ली हाईकोर्ट से भेज दो जी उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये पनिशमेंट है इनका। तो ये सोच का दोहरापन नहीं है तो क्या है? और क्या ऐसे लोग न्यायिक व्यवस्था में होने चाहिए क्या? कोई सस्पेंशन नहीं, कुछ नहीं। इनके अगेंस्ट में आप सवाल मत पूछो। इनके अगेंस्ट में गिने चुने वकील हैं, उनका पूरा का पूरा एक नेक्सस बना हुआ है। पता नहीं भगवान जाने किस लेवल की सेटिंग है, क्या करते हैं वो, दलाली करते हैं कि फिर उनकी अपना कहीं ना कहीं मतलब एक कहानी ही अलग है भाई। टोटल जिसके लिए मर्जी हो जाए, रात के 1:30 बजे कोर्ट खुल जाता है, घर पे बैठे हुए हैं जजेस, घर पे ये कोर्ट लगा लेते हैं। एक आम आदमी का चप्पल घिस घिस के मर जाता है बेचारा सुप्रीम कोर्ट में, उसकी केस जो है फाइल तक नहीं होती है। सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं कि जो कहीं ना कहीं एक क्या कहा जाए उसको, कि मतलब ऐसा आदमी जिसने दोष, जो निर्दोष था, केस ही फाइल नहीं हुई उसकी, और केस फाइल हुई, सजा काट के मर गया, और बाद में उसी केस में उसको दिया गया कि नहीं भाई ये तो बाइज्जत बरी कर दो इसको। कहां से हो जाता है ये? न्याय का मतलब क्या था? आंख पे पट्टी बांध दो जी, हम देखेंगे नहीं। एक आता है बोला नहीं जी खोल दो, देख लो, जहां दिखेगा वहां करेंगे। तो समझ में तो नहीं आया मुझे।
राकेश किशोर ने फेंका जूता, जूता था इसलिए शायद चुभ गया हो माननीयों को, और जूते के बदले अगर वो चांदी और सोनों की खनक होती तो शायद नहीं चुभता हो। ऐसी चीज भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में जिस तरीके के मतलब न्याय के स्टैंडर्ड सेट किए हैं ना, वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल लगता है कि भाई नहीं, न्याय करने लायक तो तुम हो ही नहीं। जान पहचान का वकील है, वो भरे आम सरेआम इनकी बेइज्जती कर दे, 1 रुपया का जुर्माना, आके वो पीछे आके फिर ट्विटर पे और वीडियो ही बनाएगा दिखाते हुए। देखा होगा आपने प्रशांत भूषण को। सरकारों ने, पिछली सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स को पता नहीं कितनी बार, चाहे सावानो केस हो या फिर और कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, पलट के रख दिया पूरा। कोई नहीं जाता, इनके दिमाग में कुछ नहीं होता था। अभी ये राष्ट्रपति को इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों न कहें, आखिर इनका दोगलापन तब निकल करके आता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जज बोलता है नहीं जी, पैजामे के नारे खोलने को अटेम्प्ट टू रेप नहीं कहेंगे, चूंकि पेनिट्रेशन नहीं हुआ इसलिए उसको अटेम्प्ट टू रेप नहीं कहेंगे आप। तो मैं क्यों ना मानूं कि ऐसे दोगले लोग उस सिस्टम में बैठे हुए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं घूस लेकर के, पैसे लेकर के ऐसे वर्डिक्ट्स दिए हैं। चाहे वो जस्टिस BR गवाई हो या पूर्व संजीव खन्ना हो, क्या वो खड़े होकर के इस बात की तस्दीक करेंगे कि नहीं उस जज ने जो बोला वो सही बोला था? लड़की को मारा गया, पीटा गया, कंप्लीट एविडेंस है, उसके बाद क्या बोला गया कि नहीं उसके पैंट का नारा बंधा हुआ था इसलिए अटेम्प्ट टू रेप में नहीं आएगा ये। और ये लोग कहते हैं कि मैं न्याय करने लायक हूं। क्यों नहीं उठेगा आम जनता का न्यायपालिका पर से विश्वास? और जस्टिस BR गवाई, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू यू सर, जो कोई भी गया था ना आपकी कोर्ट में, वो भारत की सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, आपके बौद्ध मठ में नहीं गया था। पूरी दुनिया को पता है कि आप बुद्ध धर्म को मानते हो, और बुद्ध धर्म को आप मानते हो तो ये आपको लाइसेंस नहीं देता है कि आप किसी सनातनी का अपमान करो। और अगर वो फॉर्मूला है तो नुपुर शर्मा ने क्या गलत किया था? उसने केवल कुरान की आयतें लिखी हुई पढ़ी थी, तो क्या हुआ था? इसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि भाई उदयपुर में कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ वो किसके वो कहने पे हुआ? नुपुर शर्मा के कहने जाने के भड़कावे पे हुआ। तो क्यों ना माना जाए कि आपने जो कहा था कि आपने भड़काऊ बयान दिया था जिसके कारण आपके ऊपर जूता फेंका गया। देश की जनता तो जागृत हो रही है, इज्जत तो तभी तक बची हुई है ना जब तक हम इज्जत कर रहे हैं। अब इसको कोई भड़काऊ ले ले या कोई भी ले ले, कोई भी बात ले ले, सरेआम जब इस देश की सड़कों पे नारे लगते हैं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, उस समय आपका सेल्फ कॉग्निजेंस का जो अंतरात्मा वाला ज्ञान है ना वो कहीं ना कहीं चला जाता है, घुस जाता है कहीं अंदर, तब आप नहीं लेते हैं। और बाकी सारी चीजों पे आप उल्टी पुल्टी चीजों पे आप लेते रहेंगे, दिखाते रहेंगे आप। रेलवे की ऑथराइज भूमि को उत्तराखंड में एक धर्म विशेष के लोगों ने कब्जा कर लिया था। सरकार ने जब उसको बुलडोजर से हटाना शुरू किया तो आपने सेल्फ कॉग्निजेंस ले लिया, स्टे लगा दिया उसके ऊपर। 3 साल हो गया, वो जमीन वापस न रेलवे के पास गई न सरकार के पास। लेकिन ढंग की चीजों पे नहीं होगा। और गवई साहब, आहा, आपने जो चुटकुला सुनाया था ना उस सम्मेलन में, सलूट है सर आपको, सलूट। चौल से निकल के आए थे आप, स्लम से निकल करके आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचे हैं। मतलब कुछ लोगों को ना सेल्फ फैसिनेशन की आदत हो जाती है। एक्चुअली जो अमिताभ बच्चन टाइप वाले सिनेमा देखते हैं ना, शाहरुख खान टाइप वाले सिनेमा, गरीबी से निकला हुआ हीरो और बाद में जाकर के बिल्कुल एकदम यूं, वही वाला। जी हाँ, आपके पिताजी 4-4 बार के विधायक रह चुके हैं, आपके पिताजी सांसद थे, आपके पिताजी राज्यपाल थे, और जब आपके पिताजी विधायक थे तब आपकी उम्र 3 साल की थी। कौन से चौल में रह लिए भाई आप? कम से कम न्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिया जाता है, तो आप तो झूठ मत बोलो सर। और स्लम से आने वाला कौन सा आदमी आज तक इस जुडिशियल सिस्टम में गया है, जरा मैं भी तो जानूं। और मैं चेक करने के लिए बोलता हूं इस फैक्ट को, जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, स्लम से उठा हुआ आदमी आपको हर फील्ड में दिख जाएगा। IAS IPS खेल में दिख जाएगा, आपको भारत की किसी विधा में दिख जाएगा, कॉर्पोरेट में हाईएस्ट पोस्ट तक। लेकिन आप एक आदमी बता दो जो कहीं ना कहीं स्लम से उठ के, चौल से उठ के भारत की न्यायपालिका का अंग बनाओ। आंसर है 0, नो। और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं। क्यों?
क्योंकि वहां बना रखा है अपने कॉलेजियम सिस्टम। भाई भतीजावाद में आकंठ डूबे हुए जो जज है ना, ये पहले ही बच्चा पैदा होने से पहले ही हो जाता ना सेट, कौन बनेगा कहां पे। लंबी लिस्ट है मेरे पास, अगर मैं गिनाना शुरू करूं आपके पास। NS भगवती के पुत्र PN भगवती, रंगनाथ मिश्रा के भतीजे दीपक मिश्रा, HJ कानिया के बेटे MH कानिया, ये केवल मैं चीफ जस्टिस का ही नाम ले रहा हूं मैं। के मैथ्यूज के बेटे KM जोसेफ, हंसराज खन्ना के बेटे संजीव खन्ना, YV चंद्रचूड़ के बेटे DY चंद्रचूड़, और ऐसी लंबी लिस्ट है। ये तो मैं सिर्फ उन लोगों के नाम बता रहा हूं जिनके फादर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, चीफ जज रहे हैं जस्टिस, और उनके बेटे भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। और आप बात करते हो कि भाई स्लम से उठ के मैं आया हूं, स्लम से उठ के कोई नहीं आया। इतना बड़ा मजाक तो कम से कम देश की जनता के साथ ना करो। आम आदमी की हालत आज के डेट में ऐसी हो गई है कि आप किसी भी तरीके के किसी भी जुडिशियल सिस्टम पे कोई सवाल ना उठाए। एक नॉर्मल सा भी क्वेश्चन आप पूछते हैं ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ माननीय आ जाता है। कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। जस्ट बिकॉज यू आर ए जज, जो जूता फेंका है वो कोई लेमैन नहीं है, उसने भी LLM LLB कर रखा है। ही इज द MSc गोल्ड मेडलिस्ट, और उम्र भी है 75 साल के आसपास, कोई पागल आदमी नहीं है, विथ फुल कंसस। तो सवाल तो आपके ऊपर उठाए जाएंगे कि आखिर आपने क्यों ऐसी प्रोवोकिंग टिप्पणियां की। जज का काम है जस्टिस देना, और वो भी रूल ऑफ बुक से। तो कौन सा रूल ऑफ बुक है भाई जिसमें हाई कोर्ट तो उम्र कैद देता है, फांसी की सजा देता है, और सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। आज तक समझ में नहीं आया मुझे। किसी को सजा अगर 20 साल मिली है तो कम होती है, समझ में आता है। कोई बाइज्जत बरी हो गया है उसको फिर सजा मिल जाती है, वो भी समझ में आता है। हाई कोर्ट उम्र कैद, फांसी की सजा देता है, और सुप्रीम कोर्ट 1.5 साल के अंदर बाइज्जत बरी कर देता है। तो इस समझ में नहीं आया दोनों जज जो हैं, दोनों कोर्ट में से कौन सा कोर्ट जो है वो किस कलर में रंगा हुआ है। तो ये चीजें तो स्पष्ट अब जनता को पता चल रही है। और खास के उसमें एक क्लिप कट हुआ है, मोहम्मद जुबैर, वो क्लिप काट करके कुछ चलाता है, उससे सहमत हो जाती है यहाँ की जुडिशरी, और उसके बाद उसके ऊपर कई सारी चीजें आ जाती हैं। और होता यह है कि मेरे जैसे या फिर अजीत भाई जैसे जो कहीं ना कहीं, मैं तो पत्रकार मानता ही नहीं अपने आप को, उनके जैसे निष्पक्ष पत्रकार जिसमें सच कहने का साहस है, वो अगर कोई खुल के कोई चीज कहता है तो पुलिस उसके यहां टप से पहुंच जाती है। चलो भाई, मिलॉर्ड को कैसे बोल दिया तुमने। दोस्तों, समय आ गया है गुणात्मक सुधार का। आई डोंट नो कि ये मेरा वीडियो कोई जज देख रहे हैं, नहीं देख रहे, पता नहीं। भाई भतीजा बाद में आकंठ डूबे हुए, अपने आप को मूर्धन्य मानने की जो सोच है ना कॉलेजियम की इन उपजों में, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं जस्टिस हूं, इन लोगों को आईना दिखाने की नौबत आ गई है। और आईना ट्रू सेंस ऑफ द टर्म में, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, ये मैं सिर्फ सनातनी होने के नाते नहीं बना रहा हूं, कंप्लीट अनफिल्टर्ड में बता रहा हूं मैं। और आज की इस वीडियो में कोई एडिटिंग भी नहीं है मेरे, क्योंकि ओशो ना कहा था भारतीय न्याय व्यवस्था जो है ना वो मकड़ी के जाले की तरह है। बड़ा जानवर फाड़ के निकल जाता है और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है ना उसमें फंस जाते हैं। तो अर्थ के अभाव में, शक्ति के अभाव में, प्रभाव के अभाव में, बल के अभाव में यहाँ की जो आम जनता है वो चक्कर लगा लगा के वो सनी देओल वाली बात आ जाती है कि बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और ये बैठे हैं मौज करने के लिए। इनको जो मन आएगा वो बोलेंगे धर्म विशेष के प्रति। इनकी हिम्मत नहीं आई। चैलेंज ऑल द जजेज ऑफ वेदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एनी डैम कोर्ट। है हिम्मत तो बोल के दिखाओ जरा सा। तुम्हारा सर कलम हो जाता, तन से जुदा की नहीं होता है हिम्मत तो बोल के दिखाओ जरा क्रिश्चियंस के अगेंस्ट में। लिबरल रिलीजन है सनातन धर्म, कुछ भी बोल दो इसके बारे में। इसके जो मतलब वो राम है ना, उसको बर्थ सर्टिफिकेट मांगो उनका कि लाओ भाई बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ तो मैं बताऊंगा मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे, बाकी के लिए नहीं। तो ये जो दुगलापन जब यहाँ की न्याय व्यवस्था में हो जाए ना, डंके की पे चोट पर कहता हूं मैं, घंटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटिस आता है या जो भी आता है,
ऐसे लोग तो कम से कम डिजर्व नहीं करते हैं जुडिशरी में होने के। और मजे की बात यह है प्रधानमंत्री जी, बड़ा दुख हुआ आपको कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया। इस घटना की मैं अभी भी निंदा करता हूं, सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख तो घंटा किसी भारतीय को नहीं हुआ जो इनका चाल चरित्र रहा है ना पिछले कुछ दिनों में स्पेशली। खैर दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो और आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। रॉ अनफिल्टर्ड आज का वीडियो। थैंक यू।